रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आज हम बनाएंगे सूरत के स्पेशल भजिए, जिसको टमेटो भजिया कहते हैं। भजिए बहुत तरीके के होते हैं और भजिए मेरे घर तो इतने पसंद हैं कि पूछिए मत। बड़े से लेके छोटे को भजिए बहुत पसंद हैं। लेकिन ये सूरत के स्पेशल भजिए आज हम बनाने जा रहे हैं जो टमाटर के भजिए कहे जाते हैं। और ये खास एक जगह है, वहाँ पर तो स्पेशल ये भजिए लोग खाने जाते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, मैंने लिए हैं टाइट टमाटर, 4 टमाटर ले लिए हैं और मैंने 3-4 हरी मिर्च लेनी है, थोड़ी अदरक, थोड़ा हरा धनिया और बेसन चाहिए। बेसन मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और बहुत थोड़ा सा करीब 2-3 पिंच डालूँगी मैं मीठा सोडा और थोड़ा सा अजवाइन डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करें, टमाटर को धो के पोंछ लेते हैं और हरी मिर्च, अदरक और धनिया इसका एक पेस्ट बना लेते हैं नमक डाल के। तो हम इसको धनिया को काट के, हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, 4 हरी मिर्ची काफ़ी हैं, थोड़ा अदरक को धो के हमने पोंछ लिया है। इसका ऊपर का पार्ट हटा दीजिए, इसके इतने मोटे मोटे स्लाइस कर दीजिए। वहाँ पर स्ट्रीट फूड में तो साबुत टमाटर के भजिए बनते हैं, पर क्या होता है मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता है, कभी कभी कुछ अंदर गड़बड़ हो। तो आप इस तरीके से स्लाइस कर दीजिए टमाटर की और इसकी धनिया, हरी मिर्च और नमक की, अदरक की हम पेस्ट बना लेते हैं। ये बेसन है, इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे और हम डालेंगे इसमें अजवाइन। बहुत थोड़ा सा 2 पिंच मीठा सोडा। अब इसका हम घोल बनाएंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बेसन का घोल हमने बना दिया है, इसको 5 से 7 मिनट तक ढक के रख देती हूँ बेसन फूलने तक। ये हमने धनिया, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बना दी है नमक डाल के। और टमाटर क्योंकि खट्टे हैं तो हम खटाई कुछ नहीं डाल रहे इसमें। अब हमें क्या करना है, एक स्लाइस लेना है और इसकी जो चटनी बनाएंगे ना, बहुत गीली नहीं होनी चाहिए, उस पर इस तरीके से ये रखते जाइए। ये हमने टमाटर के ऊपर ये चटनी लगा दी है। अब हमें क्या करना है, ये बेसन इसके ऊपर चढ़ाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप डालेंगे ना, तो ये चटनी बाहर नहीं निकलेगी। अगर आपने ऐसे खड़े करके डाला तो चटनी बाहर निकलने के डर रहता है। ये कितने बढ़िया पकौड़े बन रहे हैं और टमाटर की भजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको बनाने में। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए आप। और इसे ना चटनी की ज़रूरत है ना कुछ, सब हमने अंदर ही डाल रखा है, बस आप ऐसे ही बनाकर और खाइए। ये तैयार है। एक चीज़ मैं और बताऊं, जैसे ये हमने डाले थे ऐसे, तो ये ऊपर की साइड तो अच्छे से फूल गया क्योंकि अपन भी चम्मच से डाला था बेसन। बैक साइड से जो था ना, टमाटर थोड़ा साइड दिख रहा था, तो ये जल्दी सौगे ना हो जाए, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बेसन इसके ऊपर भी डाला, तो इससे ये काफ़ी क्रिस्पी बैठेंगे। तो ये चीज़ आप भी ज़रूर देख लेना। लीजिए, तैयार हो गए हमारे टमाटर भजिया, सूरत के स्पेशल भजिया। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। अब बारिश का सीज़न आने वाला है, इसे बनाकर चाय के साथ बहुत मज़े लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।